नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 94 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 93 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो वो होता है जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल जो है वह पदार्थ है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से जो है कम घनत्व वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये होता है शैवाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, तो ये विषाणु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि चरों में कौन सा तीव्रतम स्तनधारी है। भूमि चरों में कौन सा तीव्रतम जो है स्तनधारी है, तो यह है चीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीता जो है तीव्रतम जो है स्तनधारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, तो यह प्रोजेस्टेरॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एक मादा लिंग हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, तो ये है यूएसए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूएसए में जो है नियाग्रा फॉल्स स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी जो है यह भारतीय वायुसेना का जो है आदर्श वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, तो यह ब्रिटेन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटेन जो है ब्रिक्स जो है राष्ट्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है, तो यह है बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बरगद जो है भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ये 3 शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है 3 शेर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, तो ये थे मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो है 1922 में बनी स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया, तो ये दिया था रहमत अली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रहमत अली ने जो है 1932 में जो है पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो यह की गई थी 1975 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1975 में जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है, तो यह है 22। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है 22 अध्याय है, जिसे कि भाग भी कहते हैं, 22 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी में
वी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वर्सेटाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डीवीडी में जो है वी का अर्थ होता है वर्सेटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम में एक किसके लिए आता है? रैम में एक किसके लिए आता है? तो ये आता है एक्सेस के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रैम में जो है ए जो है एक्सेस के लिए आता है। और रैम का जो है पूरा पूरा जो है नाम क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो यह है मार्क जुकरबर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल किससे बनता है? तो ये बनता है घास से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोडीजल जो है घास से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये है मार्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्च जो है रबी की फसल की कटाई का जो है महीना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2005 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है दोहरी नागरिकता जो है स्वीकृत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सी है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सी है? तो यह है आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकल 19 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ है? आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ 2005 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2005 में जो है आरटीआई कानून जो है प्रभावी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा स्पीकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर जो है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा है? भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा? तो यह राजेंद्र प्रसाद का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है अधिक समय तक जो है राष्ट्रपति रहा था और यह 2 बार रहा था। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वां संशोधन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संशोधन में जो है पंचायतों की जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नमक की सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात जो है नमक का जो है सर्वाधिक उत्पादक जो है राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह है माइका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? कृषि का जो है भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो ये 25%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25% जो है कृषि का जो है भारतीय जीडीपी में जो है योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है?
तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पाचन तंत्र द्वारा जो है उत्पादित अम्ल है, जिसे कि HCl भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए जो है स्वस्थ दृष्टि के लिए जो है आवश्यक विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खुला TLD नहीं है? निम्न में से कौन सा खुला TLD नहीं है? तो यह डॉट कॉप, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉट कॉप जो है यह खुला जो है TLD नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIC कार्ड किसका एक प्रमुख डिवाइस है? NIC कार्ड किसका एक प्रमुख डिवाइस है? तो यह PCS को जोड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। NIC कार्ड जो है PCS को जोड़ता है और यह एक प्रमुख डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो यह गीगाहर्ट्ज में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीगाहर्ट्ज में जो है संगणक की गति जो है व्यक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो यह 7000, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7000 जो है भारत में लगभग रेलवे स्टेशनों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो यह इम्फाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो यह लखनऊ को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाराणसी में जो है सारनाथ स्तूप जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ये रहता है केरल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल में जो है जनजाति समूह जो है मुंडा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता है? हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता है? तो ये साइगोन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साइगोन जो है हो ची मिन्ह शहर को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन जो है समय से कितना आगे पीछे है? तो यह 5.5 घंटा आगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे जो है यह जो है भारतीय जो है मानक समय ग्रीनविच से जो है आगे चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो यह संसद ही कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिनलैंड की संसद जो है संसद ही कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यह गुलाब, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है गुलाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यह सोने का शेर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोने का शेर जो है यह श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग होता है? थायराइड किस अंग तंत्र का भाग होता है? तो ये होता है अंतःस्रावी का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतःस्रावी का जो है भाग जो है थायराइड जो है अंग तंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्क टीका किस बीमारी के लिए होता है? सॉल्क टीका किस बीमारी के लिए होता है?
तो ये होता है पोलियो के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोलियो के लिए जो है सॉल्ट टीका जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो यह कैरोटीनोइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैरोटीनोइड जो है यह एक प्रतिजैविक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी में क्या होता है? तो इसमें होता है असंतृप्त वसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एकल असंतृप्त वसा यह जो है वनस्पति घी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 जो है मूत्र का जो है पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।